रिसु कह के कोई है? श्रुति है? चलिए श्रुति माइक ऑफ रखिए। वैभव को जान रहे हैं, चलिए शुरू कर दे क्लास। ये Yes, रिसु sir. रिसु कह के कौन है? सर अमन है। अच्छा, यहाँ रिसु कह के दिख रहा है। कौन क्लास से है ये? सर 9 मतलब 10A का। चलिए ठीक है, इट्स ओके। नो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। स्क्रीन ये आपका ऑडियो और वीडियो विजिबल है, ठीक दिख रहा है? यस सर। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास। In the last class we have studied about, let's see, लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी किया था, आपका नेम ऑफ द चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री। फार्मूला डिराइव कर रहा था हम लोग। और ये क्लास यूजफुल है आपका स्कूलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड 12 ऑफ CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, जैक बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड, टुगेदर विथ जी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे एस्पिरेंट्स के लिए भी ये क्लास उपयोगी होगा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये क्लास उपयोगी होगा। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। लास्ट क्लास में हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC में डिस्कस किया था। आप यहाँ पर फिगर देख रहे होंगे, एंगल B आपका 90 डिग्री है। यहाँ पर अभी जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, क्या थोड़ा सा बता सकते हैं A और C क्या है विथ रेस्पेक्ट टू द एंगल? A और C को हम लोग क्या बोलेंगे? सर AC हाइपोटेनस है। एंगल A और एंगल C को क्या बोलेंगे? रेफरेंस एंगल हाँ रेफरेंस एंगल। हाँ, वैसे सभी का रिप्लाई आना चाहिए रेफरेंस एंगल है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अभी यदि मान लीजिए आपका रेफरेंस एंगल यदि C हो जाता है तो इसमें आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस AC हो जाएगा और बेस BC हो जाएगा। और परपेंडिकुलर आपका AB हो जाएगा। चलिए आप लोग का आइडेंटिफिकेशन भी ठीक है। इस क्लास को अभी लास्ट ही हम लोग कवर किए थे। और ये आपका रिलेशन जो है P² + B² = H², ये रिलेशन राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। और ये कहाँ से लिया गया है पता है आप लोगों को? चलिए ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहाँ पर ऑल रेशियोज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का यहाँ पर दिया गया है P/H। आप बता सकते हैं P/H का क्या नेम हो सकता है? साइन सी। तो यहाँ पर C क्या हो जाएगा? रेफरेंस एंगल सर। चलिए ठीक है, यहाँ तक आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। इसी में हम फार्मूला भी बोले थे कि पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ फार्मूला। फर्स्ट वन इज द स्क्वायर फार्मूला, सेकंड वन इज द रेसिप्रोकल फार्मूला एंड थर्ड वन इज द कम्प्लीमेंट्री फार्मूला। ठीक है, तो आप लोग को बोले थे कि आप लोग इसमें डेवलप करके सारा फार्मूला को ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। मात्र 2 ही विद्यार्थियों के द्वारा पोस्ट किया गया, एक ओंकारेश के द्वारा और एक शायद वैभव के द्वारा ना, बाकी के द्वारा पोस्ट नहीं किया गया। क्योंकि आप लोग भी पोस्ट कीजिएगा तब तो हमको पता चल पाएगा कि आप अभी इस क्लास में कहाँ पर हैं। सो हम लोग आज यहाँ से क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्लास बिल्कुल शुरू हो चुका है। अगर आप लोगों के पास इसमें कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को शेयर कीजिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट रिलेटेड टू द ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा
आइदर वो कम्पिटिटिव लेवल का हो या फिर आपका स्कूलिंग लेवल का हो, आप शेयर कर सकते हैं। आज आपके डाउट को ही क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। किन्हीं के पास कोई डाउट है क्या? तो चलिए, आप लोग डाउट लेके बैठे ही नहीं, तो इट मीन्स दैट आप कोई एक्सरसाइज ही बताइए। उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको मैं क्लियर करता हूँ और फिर उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को मैं करूँगा। सर एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 को देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.3 को एक बार ओंकारेश पढ़ो। एक्सरसाइज 8.3 उसके इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा एक बार रीड करो तो। क्वेश्चन नंबर 4 सर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। एक्चुअली में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की यहाँ बात हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। क्या आप लोगों को पता है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या है? क्योंकि इसमें कुछ प्रतियोगिता परीक्षाओं के भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए हमको इस सब शब्दों का हिंदी रूपांतरण भी बोलना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, इट मीन्स दैट त्रिकोणमिति सर्वसमीका। इंग्लिश मीडियम के भी विद्यार्थी हैं, अगर हिंदी का भी नाम जान लेते हैं तो चलिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, दिस वन इज नॉन एज त्रिकोणमिति सर्वसमीका इन हिंदी। तो आप बता सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को सॉल्व करने के बाद जो हम लोग को ये मिलता है वही ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है, जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। वी कैन प्रूव। जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हमको मिलता है, और बेसिकली वी गेट 9 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। 9 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हमको मिलता है। आउट ऑफ दिज 9 वी हैव कैपेबिलिटी टू नोमेनक्लेचर ओनली 6। ये 9 में से केवल 6 का ही हम लोग नोमेनक्लेचर कर पाते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम, आज के समय तक, we have no any idea about what is the name of perpendicular to perpendicular in a right angle triangle। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो वो कौन सा नाम में जाना जाएगा, आज के समय तक कोई पता नहीं है। जिस दिन ये जानकारी मिल जाएगा उस दिन एक प्रकार का इन्वेंशन हो जाएगा। सो इट मीन्स दैट एट दिस टाइम वी हैव नो एनी आइडिया। कोई आइडिया नहीं है पी बाई पी को हम क्या बोलेंगे। सिमिलरली बी बाई बी को क्या बोलेंगे, कोई आइडिया नहीं है। सिमिलरली एच बाई एच को क्या बोलेंगे, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जैसे ही पी बाई एच आ जाता है या पी टू एच आ जाता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जब रेशियो आ जाता है तो हमारे पास जानकारी है, दिस वन इज नॉन एज द साइन, है ना। अगर इट मीन्स दैट हियर थीटा इज द रेफरेंस एंगल, तो थीटा यहाँ पर क्या है, रेफरेंस एंगल है, और हमको कुछ ना कुछ आ जाता है कि नहीं, इसको साइन बोला जाता है। सिमिलरली बी टू एच बोलते हैं या बी बाई एच बोलते हैं, बेस टू हाइपोटेन्यूज, तो हम लोगों के पास ये पता चल जाता है ये कॉस है। तो ऑलरेडी ये सारे के सारे जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, या इस सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है एक पर्टिकुलर नेम के द्वारा जाना जा रहा है। तो इट मीन्स दैट जहाँ भी हो साइन थीटा, थीटा आपका रेफरेंस एंगल हो जाएगा, और हम खट से समझ लेंगे कि इसका रिलेशन राइट एंगल ट्राइंगल में क्या जाएगा, तो परपेंडिकुलर और बेस का जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जाएगा। और जैसे ही परपेंडिकुलर और बेस का जाएगा तो हम लोग उसको टेन बोल देंगे, टेन थीटा।
दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टेंजेंट। साइन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द साइन, SINE, लेकिन हम लोग जब वहाँ लिखते हैं तो SIN लिखते हैं। सिमिलरली कॉस इक्वल टू बेस 2 हाइपोटेन्यूस, एक्चुअली में कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नामक सेक्शन में त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 25 क्वेश्चन पूछता है SSC का CGL और SSC का CHSL। क्योंकि हमारे पास कुछ विद्यार्थी स्कूलिंग भी है तो उनको भी एक एक्स्ट्रा आइडिया मिल जाएगा। जब आप +2 का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं SSC के द्वारा, जिसको हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का छोटा रूप था SSC, उसके द्वारा जो परीक्षा आयोजित होता है CHSL। अगर आप क्लास 12 क्लियर करते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल नाम का परीक्षा आयोजित करता है। उसी परीक्षा में से 4 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी सेक्शन में से एक सेक्शन आपका होता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और उस सेक्शन में मैथ का ही 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस 25 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का भी होता है। और वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ का जो लेवल होता है क्लास 10 का ही लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में चर्चा कर रहे थे। अगर एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अगर ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाता है, तो दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इज नॉन एज द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो हम लोग इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोल देंगे। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर हम साइन थीटा बोल रहे हैं और ये ट्रू फॉर ऑल वैल्यू हो जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। अगर हम बोल देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, अगर थीटा का कुछ भी वैल्यू रख देते हैं और यदि 1 आ जाता है तो हम बोलेंगे ये जो है आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। और हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को ही प्रूव करते हैं। तो शायद आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज या त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में जानकारी स्पष्ट हो गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। चूँकि हमारा लेवल क्लास 10 का है तो हमको यहाँ पर समझना चाहिए केवल हम यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर ही कंसिडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द क्लास 10 in the trigonometrical identities we shall consider about 0 degree. It means that what is the value of sin 0 degree, what is the value of cos 0 degree and so on. Similarly, what is the value of sin 30 degree and so on. What is the value of sin 45 degree and so on. What is the value of sin 60 degree and so on, and what is the value of sin 90 degree, cos 90 degree, tan 90 degree and so on. तो जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर ये मान लीजिए अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू बोलता है। तो अगर हम साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री रख देते हैं और उसका वैल्यू 1 आ गया तो दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। फिर 30 डिग्री में ट्राई करेंगे, फिर 45 में ट्राई करेंगे, फिर 60 में ट्राई करेंगे, 90 में ट्राई करेंगे। अगर प्रत्येक वैल्यू में अगर वैल्यू 1 आ जा रहा है तो इट मीन्स दैट हम बोलेंगे
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज ए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है, कोई दिक्कत? ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया या किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए थोड़ा सा माइक को खुला रखिएगा तो रेस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। तो क्लास को थोड़ा सा जल्दी डेवलप करेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में समझ में आ गया। अगर यदि मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग अगर नोटबुक लेके बैठे हुए हैं तो आप लोग वहाँ पर लिखिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए। उसके इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करूँगा। लिखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए? यस सर। इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिए? यस सर। इक्वल टू 4 इक्वल टू 4 लिख लिए? एक बार Yes, फिर से sir. कि हम यहाँ लिखे क्वेश्चन को, देखिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटीज का जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। आवाज मेरी स्पष्ट जा रही है? यस सर। चलिए ठीक। चलिए दिख रहा है? क्या लिखे हैं पढ़िए, कोई रीड कीजिए। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। इक्वल टू 4 लिख दिए, ठीक है। आप हमको ये बताइए, इज दिस ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और नॉट? यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए आप लोग सब कोई देखिए, और तो हमको पता चल जाएगा कि आपका कंसेप्ट जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं सबसे पहले कौन रेस्पॉन्ड करता है इसको।
सर इसका आंसर नो होगा। चलिए अभी आपको डिटेल्स नहीं करना है, केवल आप अपने तक रखिए, बाकी सबसे ले लेते हैं। जब बोलेंगे उस समय आप इसका डिटेल्स भी कीजिएगा कि नो क्यों हुआ। और कोई है, कोई और इसमें करेंगे? यस नो, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी सर है कि इसमें नहीं नो है? होगा सर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा सर। कहाँ पर है बबलू? गजब कर चला रहा यहाँ ले रहा यार, गड़िए ढुक में चल गए, ठहर के ढुके थे किया भग। हाँ कंटिन्यू होइए। यस सर, हाँ क्योंकि चल, ये साइन स्क्वायर नहीं थीटा नहीं अभी प्लस अभी नहीं, अभी 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 अपने डिटेल्स को अपने पास रखिए, केवल बोलिए यस और नो। नो सर। चलिए ठीक है, नो सर। अच्छा और कोई रेस्पॉन्ड करेंगे इसमें? श्रुति रेस्पॉन्ड करेगी, कुछ समझ में आया? यस सर। बताइए ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका है कि नहीं है? सर नहीं है। अच्छा नहीं है, चलिए। और रजिया है क्या? नो सर। चलिए नहीं है वो, तो हम लोग सभी के सभी बोल दिए नहीं। और कोई है क्या आपके जो कोई थे? यस सर है। तो वो रेस्पॉन्स करेंगे। ऋषु कुमार आप बता सकते हैं? अभी जो क्लास ली है उसके क्लास के आधार पर अकॉर्डिंग टू दिस क्लास आर यू एबल टू से एनीथिंग वेदर 3 sin यस सर। then say is this trigonometrical identities or not? नो सर। नो। अब ओंकारेश या ऋषभ कुमार गिव द रीजन वाई, गिव द रीजन वाई। हाँ बोलिए, इसका रीजन दीजिए। सर इसमें रीजन इसका होगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है सर। 1 थोड़ी ना आया है भाई, 4 लिखे हैं। इसीलिए बोल रहे थे सर इसका रीजन ये होगा ना, क्योंकि अभी हम लोग ये ओंकारेश हॉल डाउन, अभी ओंकारेश रुक जाओ, तुमसे हम लास्ट में लेंगे। ऋषभ कुमार ये 1 नहीं है, दिस इज द 4, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको बोल देता है प्रूव दैट, चाहिए कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होता है इसमें उसका आइडेंटिटी होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसमें दिया हुआ है 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इसलिए 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं आ रहा सर, इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं आ पा रहा है सर इसमें। ओके ओके, आप अभी हॉल डाउन रहेंगे और आप अपने जो रीजन बताया उस रीजन को रिमेंबर रखेंगे, ठीक है? फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए अब वैभव बताओ। सर क्योंकि अभी आप जैसे बताया कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी रहता है तो उसका इक्वल 1 आए तभी वो होता है, और जैसे हम लोग पता है ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा, इसलिए ये नहीं है। चलिए वेरी गुड। अब आप भी अपने जो बताए आंसर, इसका जो रीजन बताए उस रीजन को आप रिमेंबर रखेंगे, ठीक है? चलिए अभी श्रुति बताओ तो, ये सर्वसमीका काहे नहीं है? सर ये सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 sin स्क्वायर थीटा और 4 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा ये नहीं होगा। चलिए अपने आंसर को रिमेंबर रखिएगा। यहाँ पर एक और जुड़े हुए हैं, आप रीजन बता सकते हैं व्हाई दिस इज नॉट ए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज? सर हमको कोई प्रॉपर रीजन मालूम नहीं है सर। अच्छा चलिए ओंकारेश सब आप बताओ। सर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं है। चलिए और कुछ आपके पास रीजन है? चलिए अब आप लोग
लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप हमारे बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और अपने अपने रिप्लाई को जो है अपने अपने आंसर को अपने अपने आंसर से टैली करेंगे। अभी मैंने बोला कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम उसको बोलेंगे जो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, सारे वैल्यू के लिए ट्रू होगा, ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, यही बोले ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज sir. हम उसको बोलेंगे जो ट्रू फॉर ऑल वैल्यू। चूंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, तो कम से कम हम लोग कितने वैल्यू पर इसको टेस्ट कर लेंगे। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो वहाँ पर देख लेते हैं ये ट्रू है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 3 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, और 4 इंटू 0 करेंगे तो 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो गया। सो दिस इज ट्रू फॉर व्हाट, 0 डिग्री के लिए ये ट्रू जा रहा है। लेकिन जब हम 30 डिग्री में आ जाते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बोलिए, 1/2 हो जाता है। तो यहाँ 1/2 का जब आप स्क्वायर कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/4। अब आप बताइए कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। √3/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4। अब 4 आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, 3। और इधर क्या बचा था, 4। 3/4 में आप जोड़ेंगे तो 4 आएगा क्या, नो सर। तो यही तो रीजन है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर 30 डिग्री। 0 डिग्री के लिए तो ट्रू हो गया था। अब बाकी के वैल्यू में हम ट्राई ही नहीं करेंगे, नहीं जांच करेंगे, क्योंकि 30 डिग्री के वैल्यू में ही ये क्लियर कर दिया दिस इज नॉट ट्रू फॉर 30 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, किसी टीचर को दे देते हैं, किसी स्टूडेंट को दे देते हैं कि प्रूव दैट 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, उनको बोलते हैं कि आप ये प्रूव करो, ये प्रूव नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। अगर इस तरह का क्वेश्चन हम किन्हीं को दे देते हैं और बोलते हैं प्रूव कीजिए, और उनके पास प्रॉपर रीजन नहीं होगा, तो इट मीन्स दैट वो माथा पेची करते रहेंगे और ये प्रूफ होगा ही नहीं। सो दिस इज ट्रू फॉर स्पेसिफिक वैल्यू। ये आपका ट्रू किसके लिए हो रहा है, एक स्पेसिफिक वैल्यू 0 डिग्री के लिए ट्रू हो रहा है, बाकी 30 डिग्री के लिए ये ट्रू है ही नहीं, 45 डिग्री के लिए ट्रू है ही नहीं, 60 डिग्री के लिए ट्रू है ही नहीं, 90 डिग्री के लिए ट्रू है ही नहीं। इट मीन्स दैट 0 डिग्री छोड़ करके और किसी के लिए ये ट्रू है ही नहीं, इसलिए ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ही नहीं। और जब ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है तो इट मीन्स दैट इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। अब कंसेप्ट क्लियर है। आप लोग जो बोले थे, आप लोग का रिप्लाई से मेरा रिप्लाई टैली किया क्या, और हम जो ये रिप्लाई बोले आप लोग के साथ जब क्लास शुरू किए थे उस समय आप लोग को बार बार बोल रहे थे कि हम उसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बोलेंगे जो सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए। यही बात बोल रहे थे, सभी वैल्यू के लिए ट्रू हो जाए, ये केवल 0 डिग्री के लिए ट्रू है, बाकी के लिए ट्रू नहीं है। आप लोग जहाँ जहाँ पढ़ते हैं उस स्कूल में इस क्वेश्चन को बोलिएगा कि आप इसको प्रूव कर दीजिए, 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, और देखिए रीजन क्या मिलता है इसका रिप्लाई, ये प्रूफ होगा ही नहीं। तो होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड what is the trigonometrical identity. So this is a trigonometrical ratio, ये आपका एक trigonometrical ratio है, this is not the trigonometrical identities, ये trigonometrical identities नहीं है। अब एक बार फिर से हम ले लेंगे आप लोगों से कि अब अपने से कोई एक जो है आप लोग बताइए और रीजन दीजिए, प्रॉपर रीजन, इसी को रिपीट कर दीजिए ताकि हमको पता चल जाएगा कि आप लोगों का
ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। कौन बोलेगा? ऋषभ बोलेंगे? आपका ऑडियो वीडियो ठीक रहता है। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 is not a trigonometrical identity. Say about this one. हमको सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो चलिए, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट? यस सर। आप इसमें बोल सकते हैं दिस इज ट्रू फॉर 0 डिग्री, दिस इज नॉट ट्रू फॉर व्हाट 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए, इसीलिए दिस इज नॉट ए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी, सो इट कैन नॉट बी प्रूफ। इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। आप एक एग्जाम्पल इसी तरह का डाल सकते हैं। यस सर। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ और फिर आप लोगों से पूछता हूँ। चलिए, मैं यहाँ 3 कर दिया। अब आप बताइए, ये ट्रू है क्या सबके लिए? ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है क्या? नो सर, अभी भी नहीं है। अब बताइए, काहे नहीं है? सर क्योंकि ये 0 वैल्यू 0 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है। तो बाकी सब के लिए ये ट्रू नहीं होगा। 0 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है। 0 डिग्री जैसे ही रख देते हैं तो क्या आता है? 4 आता है सर। अच्छा, तो किसी के लिए वैलिड है क्या? क्या सर? किसी भी वैल्यू के लिए ये वैलिड है क्या? ट्रू है क्या? सर हो सकता है, लेकिन अभी 0 डिग्री में चेक किया तो 0 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है, तो यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है। तो भाई, हमने तो आपको रोका नहीं, फिर आप इसको ट्राई कीजिए। 0 में ट्राई किए तो 30 में ट्राई कीजिए, सारे में ट्राई कीजिए। सबको ट्राई कीजिए, सब में ट्राई कीजिए, 0 से लेकर के 90 तक में ट्राई कीजिए, खट से ट्राई कीजिए। कर लिए सबको? अभी इतना सोलो चलिएगा तो कैसे होगा भाई? दिस इज मैथमेटिक्स। 30 डिग्री के लिए वैलिड नहीं है सर। चलिए भाई, तो सब में ट्राई कर लिए? 90 तक में ट्राई यस किए? सर, किसी में नहीं आया। हाँ, 90 डिग्री में नहीं किया। रुकिए, सब में देख लिए? सर 90 डिग्री का नहीं देखो बस। तो देखो भाई, 90 डिग्री में काहे नहीं देख रहा है? इसको भी भी नहीं है, 45 में भी नहीं है, 0 में भी नहीं है। 90 डिग्री के लिए है सर। वाह, वेरी गुड, 90 डिग्री के लिए है। अगर साइन 90 डिग्री का वैल्यू रखते हैं तो 1 आ जाता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और cos 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 जाएगा, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 0 आ जाएगा, और 0 + 3 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सो दिस इज ट्रू फॉर ओनली 90 डिग्री। ये केवल 90 डिग्री के लिए ट्रू है, बाकी के लिए ये ट्रू नहीं है। सो दिस इज नॉट ए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक है? सो Yes, sir. इसको भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है ना? ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है ही नहीं, तो प्रूफ कैसे होगा? अब आप लोग को बताते हैं। सो वी कैन सॉल्व दिस वन। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रूव दिस वन। हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, और सॉल्व करके हम थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू। ये एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रू है।
तो जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं होता है उसका हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ना कि हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं कि हम LHS से चलेंगे और RHS को प्रूव कर देंगे। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और यदि हम यहाँ कर दें और ऐसे डाल दें, चलिए ये डाल दिए 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 होल स्टार sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और बोल दिए कि इसको प्रूफ कीजिए। ये प्रूफ होगा क्या? ये केवल किसके लिए वैलिड है? जीरो। हाँ, जीरो के लिए। ये प्रूफ नहीं होगा। आप लोग ये क्वेश्चन को इधर उधर दे दीजिएगा, एक सर्वे कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में इसकी चर्चा कीजिएगा। तो अब हम एक बार इसको रिकैप कर देते हैं। एट दिस टाइम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। Trigonometrical identities, it means that it is true for all values. So the trigonometrical identities can be proved. Trigonometrical identities है तो उसको प्रूव कर सकते हैं। If this is not the trigonometrical identities, यदि ये trigonometrical identities नहीं है, then this one cannot be proved. इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। So it can be solved. इसको सॉल्व किया जा सकता है। And with the solution we can find out the value of theta. इसको सॉल्व करके हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, अब समझ में बात आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर जितना भी है क्लास 10 के हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हमारा एक्सरसाइज 8.3 में जो भी है सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज ही है, तो उसको प्रूव किया जा सकता है। तो अब आप लोग उसमें यदि कुछ क्वेश्चन है तो कर लीजिए, या फिर 9 बजे से क्लास शुरू किए थे, 10 बज गया। कंसेप्ट आप लोग का मैं क्लियर कर दिया। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को प्रूव किया जा सकता है, लेकिन यदि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है तो उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता, उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ सकते हैं, या फिर अगर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे तो नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। आज का मैंने कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को लेकर के। हमको लगता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर किन्हीं को दिक्कत हुआ है समझने में तो आप लोग मेरे से साझा कीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। या फिर क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू द ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। दैट इज डिपेंड अपॉन योर विल, आप लोगों के इच्छा पर निर्भर करता है। चलिए, कुछ पूछना है क्या?
इसमें आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर वो नया बच्चा आया तो उसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दीजिए, शर्मा रहा है बोलने में। अच्छा, तो बिल्कुल बता दूंगा, शर्माने की कोई बात नहीं है। हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैं बताने के लिए ही तो बैठा हूँ। तो एक बार जो शुरू से किया था उसको बता दूं? यस सर। चलिए, एक्चुअली में इसको आप ऐसे समझिए, ट्रिगोनोमेट्री इज ए सिंपल गेम, आप ऐसा ही समझ लीजिए। ट्रिगोनोमेट्री एक प्रकार का गेम है, खेला है, खेल है। ये खेल आपका रिलेटेड है, ये फिगर आप देख रहे होंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल से। अगर आपके पास प्रॉपर Yes, sir. आइडिया है राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आप इस खेल को बहुत अच्छा से खेल सकते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल की जो आइडिया जो हम लोगों के पास है, अर्लियर क्लास 8 में मिल जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। और बाकी के ट्राइंगल के जैसा ही इसका भी 3 साइड्स होता है, लेकिन ये 3 साइड्स का जो नेम होता है वो डिफरेंट होता है। जो आपका ऑपोजिट साइड होता है, यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे होंगे, तो ये जो है आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो साइड होता है, इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, Hypotenuse. उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। आसानी Yes, से sir. आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ द 90 डिग्री और राइट एंगल इज द हाइपोटेन्यूस। अगर इसको हिंदी में बोला जाए तो इसको कर्ण बोलते हैं। तो आपको हिंदी में जानने का ज़रूरत भी नहीं है, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश का है, तो आप इंग्लिश में भी जानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी जुड़े हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, तो हमको सबों को लेके चलना होगा। तो चूँकि ये आपके लिए रिकमेंडेड किया गया, रिक्वेस्ट किया गया कि सर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री के कंसेप्ट को क्लियर कर दीजिए। बाकी का एंगल बी जो है 90 डिग्री है, बाकी का एंगल ए और सी लेस देन 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल को हम लोग रेफरेंस एंगल बोलते हैं। ठीक है, ए आपका रेफरेंस एंगल हो गया, Yes, sir. सी भी आपका रेफरेंस एंगल हो गया, और बी आपका राइट एंगल हो गया। एक्चुअली में जब हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं तो इसी रेफरेंस एंगल का हेल्प लेते हैं। रेफरेंस एंगल के एडजेसेंट में एक साइड होता है, और रेफरेंस एंगल के एक ऑपोजिट में एक साइड होता है। आप ऐसे देख लीजिए, हम यहाँ रेफरेंस एंगल ले रहे हैं सी, तो सी के एडजेसेंट में जो साइड होगा वो आपका सी बी हो जाएगा, और सी के ऑपोजिट में जो साइड होगा वो आपका ए बी हो जाएगा। ए भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बोलता है कि रेफरेंस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होता है, जो आपका ए बी है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर भी आइडेंटिफाई हो गया, और एडजेसेंट में जो साइड होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। तो अब आप देखिए, सारा साइड का नॉमेनक्लेचर हो गया, नामकरण हो गया। एसी का नाम आ गया, सीबी का नाम आ गया, एबी का नाम आ गया, विथ रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस एंगल सी। सी जो मेरा रेफरेंस एंगल था उसको लेकर के, ये आपका बेस हो गया सी बी या बी सी, ए बी आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ए सी आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो P इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर इज जनरली डिनोटेड बाय P। परपेंडिकुलर का पहला लेटर P होता है, इसलिए परपेंडिकुलर को हम लोग जनरली P से डिनोट कर देते हैं। B इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द बेस। बेस का पहला लेटर B होता है, इसलिए बेस को जनरली हम लोग B से डिनोट कर देते हैं। H इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का पहला लेटर H होता है, इसलिए उसको हम लोग H से डिनोट कर देते हैं। इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो साइड का जो नेम होता है वो P होता है, B होता है और H होता है। P, B एंड H
आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। किस तरह का इंटर रिलेशन होता है? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, दिस इज द बेसिक रिलेशन। जो आप अगर यहाँ पर देखेंगे, ये रेड कलर में जो दिख रहा होगा स्क्रीन में, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। अब जो ट्रिगोनोमेट्री का जो गेम शुरू होता है कि आप रेशियो निकालिए साइड का। अब आपको साइड मिल गया, P मिला, B मिला, H मिला। अगर यदि आप P से बाकी साइड का रेशियो निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? P बाई P आएगा, P बाई B आएगा, P बाई H आएगा। जब आप B से रेशियो निकालना शुरू कर देंगे तो B बाई P आएगा, B बाई B आएगा, B बाई H आएगा। जब आप H से रेशियो निकालेंगे तो H बाई P आ जाएगा, H बाई B आ जाएगा और H बाई H आ जाएगा। इस तरह से अगर आप नोटबुक लेके रखे होंगे तो आप अपने नोटबुक में लिखिए। इस तरह से आपके 9 रेशियोज आ जाएंगे, उसको नोट कीजिए। P बाई P, फिर P बाई B, फिर P बाई H। दूसरे लाइन में लिखिए, दूसरे रो में लिखिए B बाई P, B बाई B और B बाई H। आप तीसरे लाइन में लिखिए H बाई P और H बाई B एंड एट लास्ट H बाई H। P बाई P का कोई मीनिंग नहीं होगा, ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा। P बाई B का कुछ नेम होगा जिसको हम लोग साइन बोलेंगे, और रेफरेंस एंगल अगर हम C ले लिए हैं और C का वैल्यू थीटा ले लिए हैं तो आपका हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। P बाई B इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, माने P बाई B को हम लोग टेन थीटा बोलेंगे। उसके बाद B के साथ जो आएगा P बाई P को हम लोग कॉट थीटा बोलेंगे। B बाई B का कोई मीनिंग नहीं होगा, मीनिंगलेस हो जाएगा, उसका कोई नाम नहीं होगा। और फिर आपका आ जाएगा B बाई H। B बाई H को हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। फिर आपका आ जाएगा H बाई P, इसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा। फिर आपका आ जाएगा H बाई B, इसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा H बाई H, जो मीनिंगलेस हो जाएगा और अभी तक उसका कुछ भी नाम नहीं है एट द प्रेजेंट टाइम तक। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो ये देखिए 6 रेशियो आएगा, P बाई H, P बाई B, B बाई H, B बाई P, H बाई P, H बाई B। P बाई H को हम लोग बोलेंगे साइन C, फिर B बाई H को हम लोग बोलेंगे कॉस C, P बाई B को बोलेंगे टेन C। ऑलरेडी हम आपको बताए ये सब। इस तरह से अब जो यहाँ पर जो अब गेम जो टर्न लेगा, अब P बाई H को हम भूल जाएंगे और P बाई H का मतलब हम लोग समझेंगे साइन C। और आपका जितना जो रेशियो आ जाएगा साइन C, कॉस C, टेन C, कॉट C, सेक C, कॉसेक C, अब इसी से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आएगा और इसी का हेल्प लेते हुए सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द कंसाइज डिटेल्स अबाउट द trigonometry, but according to the traditional knowledge, trigonometry is derived from a Greek word trigonometron, means measurement of 3 sides of a right angle triangle. So in trigonometry we find out the ratio of the sides of the right angle triangle, and in this way we get exactly 9 ratios. Out of these 9 we get exactly 6 meaningful ratios, and these 6 meaningful ratios are known as the 6 different names, which are as follow: sin C, cos C, tan C, cot C, sec C and cosec C. So this is the simple story about this one.
और जैसे जैसे क्लास डेवलप होगा तो इस तरह से इसका जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो मेरा कंसेप्ट और क्लियर होने लगेगा और अब इसको हम और अच्छा से या डिटेल्स जानने लगेंगे। तो वन साइडेड मैंने बोला, आपने सुना, अब आप थोड़ा सा फीडबैक दे देंगे कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया इसमें। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर ट्राई करेंगे। यस सर, आया सर। चलिए, तो आज हम लोग 9 से 10 का था, एक क्लास मेरा और है ऑनलाइन, तो एक्चुअली में हमको इस क्लास को ओवर करना पड़ेगा। और आप अपना पूरा कंप्लीट नाम वगैरह बता दीजिए, आप कहाँ रहते हैं, ये जानकारी दे दीजिए हमको। यस सर। हाँ सर मेरा नाम अमन है। अच्छा, आप कहाँ पर रहते हैं? नावाडी। अच्छा, आप ढोरी डीएवी में है? यस सर। आप हमारे ग्रुप में है क्या, ज्वाइन फॉर एडुकेशन में? नो सर। अच्छा, ज्वाइन फॉर एडुकेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है अपना, आप उसमें आ सकते हैं। और देखिए, आप ही लोग के लिए इस चैनल को शुरू किया गया है, ऑनलाइन क्लास भी देने का मैं प्रयास करता हूँ ताकि आप लोग के लिए कुछ बेनिफिट हो जाए। आप हमारे साथ जुड़िए और मैं आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर एडुकेशनल प्रॉब्लम और सॉल्व योर एडुकेशनल प्रॉब्लम। आपके एडुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैं आपका हेल्प करूँगा। तो मैं आज का क्लास ओवर करता हूँ। और ओंकारेश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, कुमार ऋषभ, आपका कुछ प्रॉब्लम है क्या? नो सर। चलिए, ये कुछ समझ में आया आइडेंटिटीज वगैरह? यस सर। सर थोड़ा समझ। श्रुति, आपको कुछ प्रॉब्लम है? सर रेशियो आइडेंटिटी बोले एक बार बता देंगे ना? अच्छा, एक बार फिर से बताना होगा, तो अच्छा ये जिम्मा वो ओंकारेश को दे देते हैं। वैभव, आपको कोई कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, ओंकारेश, तेरा ऑडियो वीडियो ठीक ठाक है, आवाज़ ठीक ठाक आता है? तो एक बार इस यस क्लास सर। चलो एक बार इस क्लास को एक बार रिकैप कर दो। रेशियो और आइडेंटिटीज को भाई थोड़ा क्लियर करो। सर हम बता दें, उसको बहुत आवाज है। चलिए, तो ठीक है, आप बताइए। सर जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल स्टार्ट। बता रहे हैं क्या? हाँ, बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वो तो होता है बताओ तुम बताओ। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वो होता है जो सभी जो नंबर है, जैसे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 ये नंबर डिग्री, नहीं है भाई, दिस इज नॉट द नंबर, ये एंगल है। 90 डिग्री ये एंगल्स हैं। एंगल है भाई, एंगल, एंगल का वैल्यू है, ठीक है। चलिए, रेफरेंस एंगल का वैल्यू है, नंबर नहीं है। चलिए आगे चलिए। रेफरेंस एंगल का वैल्यू है। तो अगर ये सब जितना भी नंबर है सब का टैली करता है, अगर ये ट्रू भाई वैल्यू नंबर होता को है तो छोड़िए, ये नंबर आपको, identity- नंबर आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, नंबर को एंगल छोड़ना होगा भाई। एंगल्स का जैसे ये सब अगर ये टैली करता है जो नंबर मतलब आइडेंटिटीज है, तो और 0 डिग्री मतलब अगर ट्रू वैल्यू ये सब का रहता है फिर इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। ऐसे थोड़ी ना होगा, सत्यनारायण कथा कर दीजिएगा, थोड़ी ना समझ में आएगा। हाँ, सत्यनारायण कथा में पहले गणेश जी का ही वंदना करना होगा, ठीक है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरः पाद पंकजम। अब हड़बड़ा के बोल दीजिएगा ऋषभ जी, क्या बोलते हैं, वैभव जी, तो कैसे होगा, वो समझ पाई कि नहीं पाई? 2-3 लाइन तो आपको बोलना था। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आप 0 डिग्री से देख लीजिए,
अगर सही है तो चलिए 30 डिग्री में ट्राई कीजिए, सही है तो ठीक है, 45 में ट्राई कर लीजिए, सही है तो फिर आप 60 में ट्राई कीजिए, अगर ट्रू जा रहा है तो फिर 90 में भी ट्राई कर लीजिए। अगर सब में ट्रू हो गया तो बोल दीजिए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी जाए। और यदि कहीं पर ट्रू नहीं हुआ कहीं किसी भी स्टेप में तो वहीं पर रुक जाइए और बोल दीजिए ये ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, और बोल दीजिए ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है। और जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज नहीं है वही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। ठीक है, बस हो गया इतना ही। तो होप दैट श्रुति भी समझ गई होगी। और अब क्लास को मैं ओवर ही कर देता हूँ, ठीक है। ओके सर। और कल आप लोग जब इसमें जुड़ेंगे तो अपना क्वेश्चन लेके बैठेंगे, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे फाइनल, और क्वेश्चन करने के बाद एक टेस्ट पेपर भी ग्रुप में छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, गुड नाइट एवरीवन, और नो आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास।